कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सफर पहुंच गया है पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में। और ये वो पावन धरती है जहां पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की थी खालसा पंथ की सृजना। इस वक्त हम यहां आनंदपुर साहब के 5 प्यारा पार्क में मौजूद हैं और इस तरफ है हमारे साथ आनंदपुर साहब की जनता। एक बार ताली हो जाए। और दूसरी तरफ है आनंदपुर साहब की अलग अलग पार्टियों के और नेशनल पार्टियों के नुमाइंदे जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, बीएसपी की तरफ से निर्मल सिंह जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से वरिंदर ढिल्लों जी, स्वागत है आपका। और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चंदू माजरा साहब, हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा जी, आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के हरदयाल सिंह, आप सब लोगों का स्वागत है, यहां की जनता का भी स्वागत है। अपनी बहस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है सवाल उसी से पूछता हूं, तो आज कांग्रेस की बारी है। आज नरेंद्र मोदी ने कहा हरियाणा में कि रॉबर्ट वाड्रा की जेल यात्रा का सफर शुरू हो गया है, अभी उसे जेल के दरवाजे तक पहुंचाया है, अगली बार प्रधानमंत्री बना तो जेल में लेकर जाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी जी की 2014 में अच्छे दिन वाले ही और ये 15 लाख वाले यही जुमले हैं। 2014 से 2019 तक का उनका सफर है, उसके बारे में बताएं। 5 सालों में ना तो हिंदू धर्म को खतरा रहा, ना कई आतंकवादियों से उनको खतरा रहा, और अब इस समय में आके जब किसान खतरे में हैं, नौजवान खतरे में हैं, अब उनको ऐसी जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें हैं, जिनसे मुद्दों से लोगों को ना किसान का मुद्दा है, ना नौजवान का मुद्दा है, ना दलित का मुद्दा है, ना किसी औरत का मुद्दा है, ना किसी वर्ग का मुद्दा है, तो ऐसी चीजों से ध्यान भटका रहे हैं। कभी जो 2014 में जिन चीजों को जुमलेबाजी से उन्होंने शुरू किया था, आज 2019 में भी वही बातें करके, लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता, पंजाब की जनता ये चीजें सब समझ चुकी है। अपनी डेवलपमेंट बताएं, अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बताएं। चंदू माजरा साहब, आपके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए आप गांधी परिवार को, परिवारवाद को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेवारियों से बच रहे हैं। इनका कहना है कि किसान का क्या हुआ और तमाम उन मुद्दों का क्या हुआ जो वादे करके आए थे नरेंद्र मोदी, अब वो जुमले बन गए। देखिए 72 सालों में 80% समा राज करने वाले लोग आज हमसे पूछ रहे हैं अभी किसान का क्या हुआ। पहले तो ये सवाल करने से पहले खुद इनको बताना चाहिए भी हमने किसान के लिए क्या किया। क्या आपने किसान के लिए? कहते हैं 60 साल रहे। इनके ना नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दूं, वैसे तो बड़े रिस्पेक्टेड हमारे असेंबली के भी हैं ये। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो कांग्रेस ने लाई। अगर किसान आज जो ये बातें कर रहे हैं 60 साल में बार बार लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, ये उन लोगों को, ये हिंदुस्तान की जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके मतदान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल उठाते हो, आपने 5 साल का हिसाब नहीं दिया और 60 साल में ये कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन चाहे बहुत पहले आया था पर इनके कारण आया। पर ग्रीन रेवोल्यूशन ये जनता बैठी है, आज पंजाब का किसान खुदकुशियां कर रहा है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कर रहा है। इनसे पूछिए, इनकी वजह से कर रहा है। सारे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का किसान इस 60 साल के वजह से खुदकुशियां कर रहा है। ये जो यूरिया ये इंडस्ट्री को बेचते रहे नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वही यूरिया नीम कोटेड आज किसान को मिल रहा है, ब्लैक मिलता होता था। और 200 रुपए क्विंटल के पीछे जो फसल के रेट बढ़ाए वो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाए। इन्होंने कितना बढ़ाया? मैं कहता हूं इन्होंने। निर्मल जी, आप ये बताइए कि यूपी में आपकी पार्टी बहुत बड़ा महागठबंधन किया है और उस गठबंधन के कारण वो दिल्ली में पीएम की कुर्सी को देख रही हैं। आप इनसे सहमत हैं कि क्या जो गरीब है उसके हित के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया? एक तरफ कांग्रेस कह रही है हमने किया, दूसरी तरफ से अकाली दल और बीजेपी के नुमाइंदे कह रहे हैं हमने किया। जब का देश का प्रधानमंत्री मोदी बना है, वो देश का सबसे बड़ा जुमलाकारी प्रधानमंत्री है, सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। उसने पहले बताया था कि मैं चौकीदार हूं। चौकीदार के समय में बड़े बड़े लोग देश का पैसा लेकर बाहरले देशों में दौड़ गए हैं, चौकीदार सोता रहा है। और इतने वहां नहीं बात नहीं, देश का जो चौकीदार है वो देश कहता है कि देश का मैं संविधान बदलना है, जब अगली बार मेरी सरकार बनेगी मैं देश का संविधान बदलूंगा। अगर देश का संविधान बदला जाएगा तो मैं समझता हूं कि देश के सभी धर्म जो है वो उनका सत्यानाश होगा, वो बंद हो जाएंगे। देश के सर्वधर्म बचाने बहुत जरूरी है। इस करके जो मोदी जी हैं उसको बदलना बहुत जरूरी है। मोदी को बदलना जरूरी हो गया है। आप और कह रहे हैं कि 5 साल दीजिए, वाड्रा को अंदर करेंगे, वो कह रहे हैं बदलना जरूरी है। देखिए मैं कहता हूं भी देश की जो दिशा है
ये क्या कहते हैं ये मैंने नहीं रखता, ये देश के लोगों का रोष था जो अमेठी से लेकर केरला तक के सफर का कारण बना। अब सुनिए, देश में रोष क्यों है, आक्रोश क्यों है? जब ये लोग पूछते हैं ना, भी पाकिस्तान की सरहद में जाकर हमारे जांबाज सिपाही कहते दरख्त फूट कर आगे, दरख्त पाट कर आगे। वो दरख्त पाट कर नहीं आए थे। मैं इनको बोलता हूं कि यहां अनंतपुर साहब के किसी खेत में से मूली पट के दिखा दे हमको, एक मूली। लेकिन एक तरफ उनकी वो उड़े, पाकिस्तान के आसमान में उड़े, देश की आन और शान के लिए उड़े। जब इनके लीडर, इनके प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के ऐसी बचकाना बातें करते हैं कि वो देश के जांबाज सिपाहियों की बहादुरी पे सवाल उठाते हैं, तो मैं समझता हूं वो रोष और वो आक्रोश है। सवाल वो नहीं उठाते, सवाल साध्वी प्रज्ञा ने भी उठाया। भोपाल में उन्होंने हेमंत करकरे की शहादत को लेकर सवाल किया, तो वहां उनको पार्टी से निकाल के बाहर क्यों नहीं किया? उस शहादत का और जो पाकिस्तान में हुई शहादत है उसमें अलग अलग मतलब कैसे हो गया? नहीं, देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो राष्ट्र की है। यही बात समझने की जरूरत है कि ऐसे हालातों में जो पाकिस्तान के साथ हालात बने, आज तक मुल्क हमेशा एक आवाज में बोला, पर यह पहली बार हुआ है जो मुल्क की एक जिम्मेवार पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देश से अलग होकर सारी दुनिया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात कर रही है और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि वो अच्छे हैं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बुरा है। अब हिंदुस्तान तय करेगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। हमारे मुल्क की फौजें कमजोर नहीं थी, हमारे देश के हुक्मरान कमजोर थे, मैं समझता हूं। आम आदमी पार्टी से एक चीज जानना चाहूंगा कि यहां बदलाव की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है मोदी को हटाना है, कोई कह रहा है कि मोदी को बनाना है। आपके रोज जो विधायक होते हैं वो छोड़ के कांग्रेस में कैसे जा रहे हैं? रोज आपका एक एमएलए चला जाता है, रोपड़ का एक एमएलए भी चला गया। आप 20 थे, अब 15 रह गए हैं। 4 एमपी जीते थे पंजाब में, वो 2 रह गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपकी पार्टी में? क्योंकि अपनी पार्टी है ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ विजय माल्या नोट लेके चले गया, नीरव मोदी, ललित मोदी, 268 टन सोना, नीरव मोदी ने 268 टन सोना मोदी जी ने किथे रख दिता, चोरी कर लिया। आरबीआई की रिपोर्ट है। राफेल सौदे च कितना भ्रिष्टाचार होया ये भी मोदी जी दसन। इस तरह करके मोदी जी भी मुड़ उसे राह ते पै गए जिस राह ते कांग्रेस सी। चलिए लोगों के सवाल ले लेते हैं। यहाँ की जनता बहुत सवाल उठा रही है, पहले महिलाओं की बारी देते हैं। मैडम पूछिए सवाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ मैं मौजूदा सरकार ਤੇ पिछली सरकार ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। सरदार जी एक मिनट सवाल पूछिए। सर, नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देने के वादे किए थे। लेकिन जब आज 5 साल बाद जो नोटबंदी उन्होंने की है या जो जीएसटी लगाया है उसके ऊपर वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट मांगे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। फौज मोदी की नहीं है, फौज देश की है, देश सेना के साथ खड़ा है। अगर हिम्मत है इनमें तो जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर वोट मांग के दिखाए। सवाल पूछिए। ਹੈਲੋ, ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? सवाल मेरा सवाल है बरिंदर ढिल्लों जी से। 2 साल पहला उन्होंने जुमले वाली सरकार बनाई और जो वादे किए किसान कर्ज माफी, नौजवानों नाल स्मार्टफोन, कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। हुण सेम सवाल, नया सवाल पूछिए। ये हो गया था सवाल। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੈਲੋ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ,
ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ बचा सकोगे? सवाल मैं आम आदमी पार्टी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहले मैं इस पार्टी का फाउंडर मेंबर था, ठीक है। सवाल ये है केजरीवाल जी ने मजीठिया से क्यों माफी मांगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली, ये इतने एमएलए इनके कम हुए, ये रीजन ये था इन्होंने टिकटें पैसे दे की बेटी। पहले मैं जवाब ले लूं, अब सवाल काफी हो गए हैं। बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस से एक सवाल हुआ है, घर घर नौकरी, स्मार्टफोन कहां गया? आपने वादे बहुत किए, पूरे नहीं किए। टीचर्स का वादा पूरा नहीं हुआ, जो बेरोजगारी भत्ता देना था वो वादा पूरा नहीं हुआ। जल्दी से बताइए वो वादे क्यों पूरे नहीं हुए? ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, हिंदुस्तान की सरकार चुननी है 2014 में। आप लोग काम करोगे तभी तो लोग वोट देंगे, फिर आपके चीफ मिनिस्टर वोट क्यों मांग रहे हैं? हमारे से सवाल पूछे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। 2014 में जो मोदी सरकार आई थी, जो वादे उन्होंने किए थे, अगर उनमें से ये वादे गिना दे, 2 करोड़ नौकरियां, किसान कर्जा माफी, स्वामीनाथन कमीशन। आप दोनों एक दूसरे के वादे गिनवाइए। आप एक बात बताइए, बुजुर्ग सवाल पूछ रहे थे कि आप नफरत फैलाकर किस तरह से लोगों का दिल जीत सकते हैं? क्या नफरत से राजनीति चलती है? ये बुजुर्ग साहब सवाल पूछ रहे थे। मैं इनका जवाब देता हूं। पहले तो ढिल्लों साहब के दोनों हाथ खड़े करवाओ भी। जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका जवाब नहीं इन्होंने दिया, खुद सवाल करने लगे। 10 साल इनकी सरकार, अपने जवाब तो दे ना, अपने जवाब तो दे भाई। इनको 15 सीटों भैया अपने जवाब तो दे। और ये हमको बोलते हैं 15 सीटों में। ये हिंदुस्तान की लोकसभा में कितनी सीटों पे है? 50 से भी कम, 45। लोगों ने ये भी पूछा आपसे, चंदू माजरा साहब, लोगों ने ये भी पूछा आपसे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी नौकरियों पर, सशक्तिकरण पर, डिजिटल इंडिया पर जो मोदी के वादे थे उन पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? सर्जिकल स्ट्राइक पे क्यों मांग रहे हैं? सरदार साहब ने पूछा था। पहले मैडम का अध्यापका है, भैया आप किसी बात का जवाब तो दे दो। सवाल इनको सरकार इनकी, हिंदुस्तान में सरकार इनकी, पंजाब में आपकी है, तो पंजाब का जवाब देंगे? कौन आपको देने हैं? मैं कहना चाहता, ये जो वोट है ये हिंदुस्तान की सरकार। कर्ज, अगर आप किसानों के कर्ज माफी की बात करते हो तो घर घर नौकरी की बात भी आप ही करोगे, मोबाइल फोन की बात भी आप ही करोगे, बेरोजगारी भत्ते की बात भी आप ही करोगे। तो हमने किया और हम कर रहे हैं और हम करेंगे। हमारे 3 साल पड़े और करके दिखाए। जनता क्यों कह रही है कि नहीं मिल रहा? ये बोलते हैं, भैया सुन लो, ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार है उसके लिए वोटें डालनी है। मैं कहता हूं पंजाब की जनता इस सरकार को जगाने के लिए भी वोटें डालेंगी और हिंदुस्तान में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए भी। देखिए मेरे को जब एक बसपा से एक सवाल पूछ लूं मैं। उत्तर प्रदेश में बसपा को सब बड़ी नजर से देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में आप क्या सोचकर कांशीराम के इलाके में इस बार कैंडिडेट उतारा है कि यहां से भी क्या आपको कोई कामयाबी मिल सकती है? बहुजन समाज पार्टी और पीडीए ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ? पूछ लूं मैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं जी नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1500 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਨਿਕਲਣੀ ਨਾ ਦੇਊ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੁਪਨੇ। क्या पूछिए तुरंत। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਿਆ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਨਐਫਐਲ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ 600 ਵਰਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੀਐਨਐਫਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ 550 ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਪੱਕਾ, 700 ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਕੱਚਾ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਹ 'ਚ 6000 ਐਨਐਫਐਲ 'ਚ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ 600 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਲਾਇਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ, पर ये दसन कि जवाहर लाल तो बाद इन्होंने उतो घटाए या बढ़ाए? समझ मेरे 2 सवाल हैं। पहला निर्मल जी से है, इन्होंने बोला मोदी ने भ्रष्टाचार किया। मैंने मायावती जी को साइकिल पर यहाँ घूमते देखा। 1100 करोड़ की कोठी कहाँ से आई? उतनी जायदाद कहाँ से आई? सवाल चंदू माजरा जी, आप लोधीपुर की बात कर रहे हैं, आपने गोद लिया था, कम से कम वहां पानी पीने के लिए तो देते, वहां के लोग तो भूखे मर रहे हैं। मेरा सवाल चंदू माजरा साहब तो है। चंदू माजरा साहब इस गल का जवाब दे दो, तुसी मिसाल पैदा की, खाना पीना गुरुद्वारा भौंकना मसीती, 55 लाख रुपया आनंदपुर के लोगों का सनौर हल्के च किस बिना ते वंडिया? पूछिए, सवाल पूछिए।
सर मेरा सवाल तो मेंबर पार्लियामेंट हमने 2014 में चुना था। हमारे इस एरिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन। 2 अप्रैल 2018 में एक लेटर निकलता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से भी अगर 31/12/2019 तक आप फ्लू गैसेज डिवाइसेस नहीं लगाओगे जिसका कि खर्चा 2000 करोड़ रुपए है तो इसको बंद कर दिया जाएगा। मेरी इनसे सवाल है भी क्या हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने जिसके एरिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है जहां पे 8000 मुलाजिम काम करता है उसके बारे में कभी सवाल किया पार्लियामेंट में? देखो 2-3 जगह से एक ही सवाल आया है कि आप रोजगार को लेकर कुछ नहीं कर रहे हो। अभी हमने इन पर उंगली उठाई, लेकिन साथ के साथ आप लोगों से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि फैक्ट्रियों के मजदूरों को नौकरी मिलने की बजाय जा क्यों रही है? देखिए, पहले तो मैडम ने सवाल किया, अध्यापक हैं वो, मैं उनका जवाब पहले इसका दे लेते हैं, फिर टीचर पे भी आ जाएंगे। टीचर, मैं ढिल्लों साहब आप कहती है सवाल नहीं कर रहा जनता से, मैं तो एक एक का जवाब देने के लिए खड़ा हूं। मैडम ने सवाल किया अध्यापक का कि हमने एक एम्प्लॉयज रेगुलेशन एंड वेलफेयर एक्ट बनाया था 2016 में कि जो एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजेस एम्प्लॉयज होंगे उन सबको रेगुलर किया जाएगा। ये उसको लागू भी नहीं कर सके। और जो बात रही एनएफएल की, जब मेरे पिताजी यहाँ से एमपी बने थे सरदार रमनीत सिंह बिट्टू जो विरासत हमको छोड़कर गए थे कि एनएफएल यहाँ पे बंद होने और शिफ्ट होने की कगार में थी। सबसे पहले पार्लियामेंट में पहले महीने में ये ऐलान हुआ कि एनएफएल आज यहीं पे है और ये मेरा वादा है आपके पास कि अगली बारी में उसकी एक्सपेंशन। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ कर सके? अच्छा ये बात बताइए, आप ये बताइए कि केजरीवाल ने वाकई 3 साल में सब कुछ ठीक कर दिया, आपको लग रहा है? केजरीवाल की बात मैं बाद में बताऊं। आप बताइए, वो दावा कर रहे हैं। मैं भी बताऊंगा। पहले साथी ने एनएफएल की बात की है, मैं सरेआम मंच पर बताना चाहता हूं। साहब श्री कांसी राम जी 1996 में मेंबर पार्लियामेंट बने थे, उस समय विजय फैक्ट्री बंद हो गई थी। तब साहब श्री कांसी राम जी ने 1 हफ्ते के अंदर वो फैक्ट्री एनएफएल चलवाई थी। मेरे पास उसके पक्के सबूत है। देवगौड़ का लेटर मेरे पास है और गुजरात जी का लेटर मेरे पास है। आप क्यों नहीं चलवा पा रहे ये फैक्ट्री ठीक से? जब वो चलवा रहे हैं तो आपके सामने ही कह रहे हैं। कौन सी? ये कह रहे हैं एनएफएल को हमारे टाइम में देवगौड़ा साहब से चिट्ठी लेके चलवाया गया था, तो मोदी साहब के टाइम में वो ठीक क्यों नहीं चल रही? एनएफएल तो पटियाल साहब बंद होने लगी थी, बिट्टू जी के समय लेटर आ गई थी जो आज चली है। मैं आपको बताता हूं, देखो किसान का इशू था, किसान के इशू में जो यार सवाल तुसी ना पूछो, तुसी सरकार विचों तुसी ये दसो भी सर्दियां ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ सरकारी स्कूलों में गर्मियां च क्यों दे रहे हो? ये दसो लोगों ਨੂੰ। स्कॉलरशिप आपकी सरकार धीमी क्यों चल रही है? ये कह रहे हैं कि बहुत धीमी चल रही है सरकार, काम होते नहीं है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, लोगों की सड़क नहीं बनती। बिल्कुल। मैं पानी के लिए एक यहाँ से लोग आए थे जिनके गांव में पानी नहीं है, वो कह रहे थे कि आज भी हम कुओं का पानी पीते हैं। यहाँ के स्पीकर कम उन्हें पानी तो दिला दीजिए, यहाँ से बोलिए आपके सीएम को। कह रहा हूँ सारा कुछ ठोक के बोलूंगा, लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दे दें और सारे जनता से इनको ये पूछो, इनकी सरकार 5 साल में। सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, आपकी सरकार है, हम क्यों जवाब दें? आप दीजिए। आपसे बोल रहा हूं, हमारी सरकार 2017 में आई है। 2014 में जो बीजेपी की सरकार थी, ये भाईवाल थे, उस सरकार के 3 साल इनकी मैडम उधर मंत्री रही है चंदू माजरा साहब। इनसे ये पूछा जाए बीबीजी के लेकर अनंतपुर साहब के लिए बात करें, इसका एक प्रोजेक्ट गिना दे, एक फैक्ट्री गिना दे, फैक्ट्री अब बंद होने। आप 2 काम गिनाइए। चंदू माजरा साहब ने पिछले 5 साल में जो 2 बड़े काम किए, सिर्फ 2 काम गिनवा दीजिए, जब उसका शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ हो। 2 काम। देखिए, गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट 7 जिले पंजाब में चुने गए पायलट प्रोजेक्ट के रूम में, 3 जिले आधा हिस्सा पंजाब का प्रोफेसर चंदू माजरा जी अपने हलके के लिए लेकर आए। पासपोर्ट ऑफिस रोपड़ के लिए इनके मेंबर पार्लियामेंट थे जो पीछे उन्होंने मांगा भी नहीं था, आज वो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे है। नंदेड़ साहब का एयरपोर्ट जो चला, वो मान से कह सकते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट प्रोफेसर चंदू माजरा जी की वजह से मिला। इनसे ये पंथक सीट बोलते हैं इसको। चंदू माजरा साहब बेरगाड़ी में बेअदबियां हुई, तब आपको इस्तीफा याद नहीं आया? तब आपको पंथ याद नहीं आया? देखिए, बेअदबी गुटका साहब हाथ में रखकर जो लोग कस्में खाते हैं झूठी, वो बेअदबी का सबसे बड़ी बेअदबी। ये ढिल्लों साहब का फेस देखिए, ये कटी हुई दाढ़ी सबसे बड़ी बेअदबी है। सवाल पूछिए आप। सर मेरा हुण भी ओयो सवाल है, पहले तुसी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੁਮਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। सवाल पूछिए, आप ज्ञान नहीं दीजिए। जुमले इन्होंने भी दिते, आम आदमी पार्टी ਇੱਥੇ आके भाषण दे रही। सवाल क्या है आपका भाई? दिल्ली में आप का केजरीवाल कांग्रेस के पैरों में क्यों गिर रहा है कि हमसे गठबंधन कर लो, यहाँ पे आप जनता का बेवकूफ क्यों बना रहे हो? आप सब लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं। आप ये सब लोग ये कह रहे हैं कि आप सब अपने अपने वादे एक दूसरे की गलतियां गिनवाते हैं। अब आखिरी मिनट बचा है, जल्दी से बता दीजिए कि लोगों के हित की बात कब करोगे? पहले आप। दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, लोगों को मुद्दों का इनको ध्यान नहीं है। ननपुर साहब गरीब शहर लोग हैं, जहां जो पानी का बिल है वो 5 गुना बढ़ा दिया गया, सीवर का बिल लोग दे नहीं सकते। ये कैप्टन की मेहरबानी हुई है। और इसके समय में बात सुनो, और इसके समय में बादल साहब के समय में गुरु ग्रंथ साहब की कई बार बेअदबी हो चुकी है। बादल साहब उस मुद्दे में चुप है। कैप्टन साहब कहते हैं कि मैं बादल साहब को अंदर करूंगा, कैप्टन साहब भी चुप है। कैप्टन साहब बार बार कहते हैं कि बेअदबियों की सजा दूंगा, मैं बादल को अंदर करूंगा, लेकिन वो सिर्फ सियासी तौर पे। अगर जल्दी मैं आपसे ये बोलता हूँ बार बार, अगर कैप्टन इनकी अकाली दल की सरकार के ऊपर ये लगा था, ये नशा बिकाते, आज कांग्रेस के टाइम पे कोई नहीं कह सकता भी कोई कांग्रेसी लीडर नशा बेचता है, कोई नहीं है। अमित शाह ने अभी कहा कि नशा बढ़ा, लोगों की समस्याएं कम हुई। तो इनसे ये पूछा जाए, 2014 का रिपोर्ट कार्ड दे, चंदू माजरा का रिपोर्ट कार्ड दे। आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। रिपोर्ट कार्ड तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में टॉप 5 में आज चंदू माजरा जी आए हैं। मैं इनसे कहता हूं ढिल्लों साहब आप भी वोट डालें। इस बारी पहले 5 में पंजाब का एक आया, अगली बारी 13 के 13 पंजाब के। आखिरी मिनट। बीजेपी मोदी ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 45,000 तनख्वाह ਲੈਣ ਵਾਲੇ टीचर ਨੂੰ 15,000 तक क्यों रखे जाए? बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुनने के लिए आए। नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनंतपुर साहब की धरती से बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज और हमेशा अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। 19 मई को पंजाब का हर शख्स वोट जरूर दे।